गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। कल हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मतलब अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम में भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप हमें क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स होते क्या है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे हम। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू या इसी को बोलते हैं आइगन मान या फिर अभिलाक्षणिक मान। ठीक है, तो क्या होती है, इफ आई ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब कोई भी एक अवयव है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका क्रम क्या है, एन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी कि अभिलाक्षणिक बहुपद बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या अभिलाक्षणिक बहुपद। फिर अगर हम इस पे इक्वल टू 0 कर दें, इसको क्या बोलेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, फिर यही जो लेमडा की जो वैल्यू आती है, ये जो लेमडा की जो वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, उसी को बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, यहां से इस डिटर्मिनेंट से लेमडा की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, यानी कि अभिलाक्षणिक मान। लेमडा आपका रियल नंबर भी हो सकता है, मतलब वास्तविक संख्या भी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, मतलब सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसी लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो हम x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं, और x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। यहां से x की जो वैल्यू मिलती है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा, मतलब लेमडा की जो वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, यानी कि अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आपको पूछता है अभिलाक्षणिक सदिश का ज्यादा चांसेस नहीं रहता, ज्यादा चांसेस होता है अभिलाक्षणिक मान के, मतलब आइगन वैल्यू पूछता है। तो हम आज वही क्वेश्चंस लेंगे जो क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचिंग के एग्जाम में। तो जैसे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन इस तरह से है, द आइगन वैल्यू, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आव्यूह, आव्यूह का अभिलक्षणिक, आव्यूह का अभिलक्षणिक मान है, ये बताने की क्वेश्चन है। और आव्यूह क्या है, 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। हमें इसका अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करना है, मतलब कि आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो किस इक्वेशन से फाइंड करते हैं, पहले आप ये देखिए क्या होता है इक्वेशन, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसको हम ए लेट करेंगे, वो ए लेट होगी, क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू 1 2 0 2 -1 0 0 0 1। उसके बाद आई आपको पता है आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये ए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, मतलब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो हम इसमें जो आई लेंगे वो क्या लेंगे, आई आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसमें डायरेक्ट इसको करूंगा, कोई भी क्वेश्चंस बना करके नहीं करेंगे। इस पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। अब देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स कौन है, मतलब विकर्ण के ये वाले एलिमेंट है। ठीक है, होता क्या है, a माइनस लेमडा आई, हम क्या करेंगे, जितने भी डायगोनल वाले एलिमेंट है, विकर्ण के जितने भी एलिमेंट है सब में माइनस लेमडा कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स वही रहेगी, जैसे 1 है, ये डायगोनल का एलिमेंट है, 1 माइनस लेमडा, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। फिर 2, फिर कितना है, -1 है, माइनस लेमडा कर दो 0, फिर 0 0, फिर 1 आ गया, क्या कर देंगे
1 माइनस लेमडा कर देंगे। ये आपकी क्या आ गई, ये आपका बन गया क्या, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो आप लिख लो 1 माइनस लेमडा, पहला एलिमेंट ये होगा, फिर इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, क्या बचेगा, इसका इंटू इससे होगा, इसका इससे होता, कितना बचेगा 1 माइनस लेमडा इंटू -1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, ये 0 हो जाएगा ये। फिर -2 ले लो, -2 लिया, अभी -2 के इसको रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस लेमडा, और ये इसका इंटू इससे 0 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसके बाद आप देखो इसके दो टर्म बन रहे हैं, एक टर्म ये बन रहा है और एक टर्म ये बन रहा है। आप दोनों में देखोगे तो 1 माइनस लेमडा इसमें भी है और 1 माइनस लेमडा इसमें भी है, तो आप ऐसा करो कि 1 माइनस लेमडा कर लो कॉमन। ठीक है, हमने यहाँ से 1 माइनस लेमडा कॉमन कर लिया। फिर इसमें भी माइनस है, मतलब -1 माइनस लेमडा बचा, और यहाँ बचा 1 माइनस लेमडा, और इसमें क्या बचेगा -2 और ये 2 बचेगा, दैट इज 2 जब 4 बचा, इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 0। अब इसको और सॉल्व करो, बस यहाँ से लेमडा की वैल्यू को निकालना है, तो क्या बन गया 1 माइनस लेमडा। अब यहाँ पे देखो आप, अगर दोनों में माइनस है, दोनों से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन कर लिया, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा और -4 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ 1 माइनस लेमडा, इस पे क्या बन जाएगा, देखो इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी की, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a1 माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये कितना है -4 है, इक्वल टू कितना हुआ 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस लेमडा, अब कितना बचेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस लेमडा स्क्वायर है तो प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है -1 हो जाएगा, तो -1 और ये -4 हुआ, इक्वल टू कितना आ गया 0, दैट इज 1 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सिंप्लीफाई करो इसको, और अब इससे क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो इसको एक बार इसको 0 करते हैं, तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। एक बार इसको 0 करो, तो लेमडा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया, तो लेमडा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √5। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 आ गई, और √5 आ गई, और माइनस √5 आ गई। कितनी आइगन वैल्यूज आई इसकी, 3 आइगन वैल्यूज आई। ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा, मतलब जिस क्रम की आपकी आइगन मतलब कि आव्यूह होगा, उसके उतने ही रूट्स मिलेंगे, उतने ही मूल मिलेंगे। अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो 3 मूल मिलेंगे, 2x2 की है तो 2 मूल मिलेंगे, 4x4 की है तो उसके 4 मूल मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो इसके जो आइगन वैल्यूज आई, तो आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई, 1, 5 और -√5। और अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन पे क्या गिवन था, ऑप्शन मैं एक बार लिख देता हूं, ऑप्शन था 1 प्लस माइनस √5, फिर ऑप्शन नंबर सेकंड था 1 -1 1, ऑप्शन नंबर सी पे गिवन था 1 2 0, और ऑप्शन नंबर डी पे था 0 0 1। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, 1 और प्लस माइनस √5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको डायगोनल में केवल माइनस को लेमडा कर देना है बस। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों चीजें निकाल के बताएंगे आपको कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। बस ज्यादा चांसेस आइगन वैल्यूज के ही होते हैं जो कि कम टाइम पे सॉल्व होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ही मैक्सिमम टाइम पूछता है। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। जैसे क्वेश्चन लिया हमने 1 2 3 0 1 4 0 0 1। अब इसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों फाइंड करने हैं, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या होगा,
डायगोनल में माइनस लेमडा करना है, 1 माइनस लेमडा 2 और 3, 0 1 माइनस लेमडा 4, 0 0 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखो डायगोनल बन गया ना, ये डायगोनल बन गया। अब आप ये ध्यान रखने कि अब हमें पूरा डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। आप ध्यान रखिए जो ये डायगोनल बन जाता है और डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, चाहे डायगोनल के नीचे हो या डायगोनल के ऊपर हो, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, पूरी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको दबाएं फिर इसको दबा के फिर करें, ऐसा नहीं करना है। केवल डायगोनल के जितने एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये आपको बन जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक बार इसको 0 किया तो 1 आई, फिर इसको 0 किया फिर इसको 0 किया, मतलब इसकी जो आइगन वैल्यूज आई वो कितनी आई 1 1 1, तीनों आइगन वैल्यूज सेम आई हैं। ठीक है, अब सिमिलरली इसका आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस लेमडा आई यही था, तो अब आप इस पे रख दो वैल्यूज को, तो a माइनस लेमडा आई दैट इज 1 माइनस 1 होगा, यहाँ पे लेमडा के प्लेस में 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 2 3 0, यहाँ भी कितना होगा 1 माइनस 1 4 0 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 होगा, लेमडा के प्लेस पे 1 पुट कर देना है और इक्वल टू 0 कर देना है। इसके बाद फिर आप देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 0 दैट इज 0 2 3 0 0 4 0 0 और 0। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना था x था, तो यहाँ पे x भी लिखो, x को क्या लिखेंगे x y और z, और इक्वल टू भी कितना है 0 दैट इज 0 0 और 0। ठीक है, अब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, 0 इंटू एक्स 0, 2 इंटू वाई दैट इज 2y प्लस 3 2 जा सॉरी ये जेड है ना, हाँ 3z हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। दूसरे वाले रो पे आ जाओ, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 4 इंटू जेड, 4 इंटू जेड इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अब आप यहाँ से x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर तो 4 से डिवाइड कर दो तो z कितना आ गया, z की वैल्यू आ गई 0। अब z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये भी 0 हो गया, तो 2y इक्वल टू 0 मतलब कितना आ गया y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन क्या बनेगा, आप ये देखो इसका जो सोल्यूशन बना वो बन जाएगा, देखो z भी 0 है y भी 0 है, लेकिन x यहाँ पे नहीं निकला है। ठीक है, तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, मतलब x कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है x की। ठीक है, क्योंकि y 0 आया है z भी 0 आया है, लेकिन x क्या है, x की वैल्यू नहीं निकली है यहाँ से, इसका मीन्स क्या है कि x इंडिपेंडेंट होगा, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेयर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। मैं एक और शॉर्टकट आपको मेथड बता रहा हूं कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर गिवन है, देखो मैं एक एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं। इफ a इक्वल टू, अगर a आपको गिवन है 1 3 0 और 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है, देन फाइंड द आइगन वैल्यू, देन फाइंड the eigen value of, अब आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, a क्यूब माइनस 3a प्लस 7i, इसकी आइगन वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, हमें केवल a दिया है, a की आइगन वैल्यू दे भी देता है कभी कभी, तो मान लीजिए कि a की आइगन वैल्यू गिवन है, तो हम इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो पहले a क्यूब निकालें, फिर माइनस 3a प्लस 7i, फिर पूरा इसको सॉल्व करें, तब जाके एक नई मैट्रिक्स बनेगी, फिर हम उसकी आइगन वैल्यू निकालें, तो काफी लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, लगभग 5 से 6 मिनट इस पे लगेंगे इसको निकालने के लिए। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप a की आइगन वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी आपको,
तो a माइनस लेमडा आई निकाल दो आप। तो a माइनस अब लेमडा आई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस लेमडा, यहाँ 3 0, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू कितना बना, 0 बना। ठीक है, अब देखो ये डायगोनल बन रहा है ना, ये डायगोनल बन गया, तो डायगोनल के नीचे क्या है, सारे एलिमेंट 0 है, एक ही तो एलिमेंट है वो भी 0 है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। मतलब लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2 आ गई। तो हमें किसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी आइगन वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, देखो आइगन वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 3a प्लस 7i। अब आपको पहले लेमडा के प्लेस पे क्या आया, 1 आया ना, तो अब आप पहले यहाँ पे a के प्लेस में 1 पुट कर दो, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, कितना बचा, 7 प्लस 7 प्लस 1, ये 1 ही आएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गई। फिर आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7, 8 माइनस 6 प्लस 7 दैट इज कितना आ गया, 9। तो दोनों आइगन वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आइगन वैल्यू आ गई आपकी 5 और 9। ऐसे निकालना है इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अगर a की आइगन वैल्यू गिवन है और इस टाइप से किसी की भी आइगन वैल्यू को पूछता है तो आपको क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे पुट कर देना है। पहली आइगन वैल्यू पुट करी तो इस वाले की पहली आइगन वैल्यू मिल गई, और फिर 2 पुट किया तो दूसरी वाली आइगन वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इनकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, फिर भी हम आपको एक बार बता रहे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ट्रेस के इक्वल होगा। ठीक है, आप आइगन वैल्यूज को निकालिए, जितनी भी आइगन वैल्यूज आई हैं उन आइगन वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए तो वो किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर। ट्रेस हमने आपको बताया था, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो आप, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेस। और अगर ट्रेस निकालना है और सपोज करिए कि आपके पास आइगन वैल्यूज गिवन, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन है और उसने बोल दिया इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू गिवन है, सपोज करिए 2 3 और 5 गिवन है, और पूछ लिया कि उसका ट्रेस कितना होगा, तो ट्रेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उन तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी उन सबको ऐड कर देना है। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10। ये आगे क्या हो गई, ट्रेस हो गई। एक और याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन है और उन आइगन वैल्यूज का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछ ले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, दैट इज इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 30 आएगा। तो ध्यान रखिए, जब आइगन वैल्यूज को सम करते हैं, जोड़ते हैं तो ट्रेस मिलता है, और जब आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है एक और लास्ट में है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, इसको भी आप देख लें, केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। मैंने आपको इसमें फोकस करना है कि इसकी हेल्प से, मतलब कि केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 और 4, हमें इसका इनवर्स निकालना है, किसकी हेल्प से, केले हैमिल्टन थ्योरम की इनवर्स हेल्प से। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, a माइनस लेमडा आई कर दो,
a माइनस लेमडा आई क्या होगा 1 माइनस लेमडा 2 3 एंड 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू क्या बन गया 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसी को ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर है यहाँ पे ए है, अब हम क्या करेंगे ये ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, जब यहाँ पे कितना ए की पावर 2 है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर कितना बचेगा ए की पावर 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे देखिए ना ए स्क्वायर और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गई दैट इज 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया ए आ गया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ए माइनस यहाँ से ए हट जाएगा ए इनवर्स इंटू ए 1 बन जाएगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ए इनवर्स इक्वल टू 0 बन गया। अब सभी को ट्रांसपोज कर दो तो माइनस 2 ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 आई माइनस ए माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स आ गया 1/2 माइनस को ऊपर ले जाओ बन जाएगा a माइनस 5i। ये आपका इनवर्स निकल गया। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। इस तरह से हम उसका इनवर्स निकालते हैं। और भी आपके पास क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना हमारा ये मैट्रिक्स का जो टॉपिक था ग्रेजुएशन लेवल का वो इतना ही था इस यूनिट पे, वो खत्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे और हम ग्रुप क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।